आज वाले क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट रहते हैं, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सभी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। और हमको तो ये भी पता है कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है मेल के अंदर जस्ट बिफोर बर्थ। और जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल यानी कि बॉडी के बाहर एक सैक लाइक, एक पाउच लाइक कैविटी में प्रेजेंट होता है टेस्टिस। और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। अब देखिए ये है आपका स्क्रॉटम, ये है आपका वो बैग लाइक, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर हैंग कर रहा होता है इन केस ऑफ मेल। ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम। इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है टेस्टिस। ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच में दो गो प्रेजेंट होता है टेस्टिस। देखिए प्यूबिक हेयर्स हम यहां पे ड्रॉ कर दिए हैं, हर तरफ से प्यूबिक हेयर ड्रॉ कर दिए हैं। इसको हम लोग बोल रहे हैं प्यूबिक हेयर्स। जो हेयर्स हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मेल या इन केस ऑफ फीमेल, उस हेयर्स को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक हेयर। पब्लिक मत पढ़ लीजिएगा इसको, हाँ प्यूबिक हेयर इसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, स्क्रॉटम जो है ना दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली स्क्रॉटम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटल सेप्टम। बीच का जो पार्टीशन है, और पार्टीशन को तो हम लोग बायोलॉजी में सेप्टम बोलते हैं, तो ये जो बीच का जो पार्टीशन है टेस्टिस को यानी कि स्क्रॉटम को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटल सेप्टम। स्क्रॉटल सेप्टम, ये जो डिवीजन है, ये जो पार्टीशन है, ये स्क्रॉटम के बाहर से भी दिखता है, एक्सटर्नली भी ये विजिबल है। जो एक्सटर्नली डिमार्केट करेगा कि हाँ दैट इज द पार्टीशन ऑफ द स्क्रॉटल सैक। एक्सटर्नली उस लाइन को हम लोग बोलते हैं रेफे। स्क्रॉटम के अंदर मस्कुलर लेयर्स होते हैं, बहुत सारे टिश्यू के लेयर्स होते हैं स्क्रॉटम के अंदर, और इसके अंदर एकदम सेफली बीच में प्लेस किया हुआ रहता है दो गो टेस्टिस। दिस वन इज द लेफ्ट टेस्टिस, दिस वन इज द राइट टेस्टिस। ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी जो डायग्राम है वो रिवर्स हम लोग बात करते हैं, यानी कि अगर इस डायग्राम के सामने हम खड़े हो जाएं तो इधर हमारा राइट हो जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट हो जाएगा। इसीलिए इधर वाले टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट टेस्टिस, इधर वाले टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं राइट टेस्टिस। दो गो टेस्टिस जो है इसके बीच में प्रेजेंट होता है। इसी को बीच में रखने के लिए और हर तरफ से प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे टिश्यू के लेयर्स होते हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से लेयर्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। देखिए स्क्रॉटम के सबसे जो बाहर वाला एक मस्कुलर लेयर होता है जो रेड इंक से हम बनाए हुए हैं, जिग जैग लाइन एक ड्रॉ किए हुए हैं रेड इंक से। इस मसल को हम लोग बोलेंगे डार्टोज मसल। डार्टोज मसल के अलावा यहां पे देखेंगे एक और टाइप का मसल है दोनों तरफ, जिसको भी हम रेड इंक से यहां भी बनाए हुए हैं। इस मसल को हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। दो टाइप के इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं स्क्रॉटम के अंदर, यानी कि टेस्टिस के सराउंडिंग में। जो बाहर वाला मसल होता है उसको हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल। जो अंदर वाला मसल टेस्टिस के ज्यादा क्लोज रहता है इसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। और ये दोनों मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा देते हैं यहां पे हम लोग स्टार मार्क। डार्टोज मसल जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेशन में काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए काम करता है। क्रीमास्टर मसल जो है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द टेस्टिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम लोग समझते हैं ये मैकेनिज्म होता कैसे है और क्यों होता है। डार्टोज मसल जो है ये टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का टेस्टिस जो है बॉडी के बाहर रखा जाता है टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। गर्मी के दिनों में क्या होता है, व्हेन देयर इज ऑलरेडी हाई टेम्परेचर, उस दौरान में आपका टेस्टिस चाहता है कि बॉडी से और दूर थोड़ा सा जाके रहें
ताकि कम टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जा सके। इसीलिए गर्मी के दिनों में ये डार्टोज मसल जो टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डार्टोज मसल रिलैक्स कर जाता है और आपका स्क्रॉटम जो है रिलैक्स कर जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर में टेस्टिस भी नीचे आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर को मेंटेन किया जा पा रहा है। ठंड के दिनों में क्या होता है, व्हेन देयर इज लेस टेम्परेचर, उस दौरान में टेस्टिस चाहेगा कि बॉडी से ज्यादा क्लोज रहे, ज्यादा नजदीक रहे, ताकि अच्छा टेम्परेचर मिल पाए। तो ठंड के दिनों में, विंटर्स के समय में, ये जो स्क्रॉटल बैग है ना, ये चाहता है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाने, ऊपर की तरफ स्क्रॉटम उठ जाएगा। एज अ रिजल्ट इसके अंदर का टेस्टिस भी ऊपर आ जाएगा, बॉडी से ज्यादा नजदीक। तो ये जो स्क्रॉटल सैक का रिलैक्स होना या उसका कॉन्स्ट्रिक्ट होने के लिए टेम्परेचर रेगुलेटेड मैकेनिज्म जो है, इसको रेगुलेट करने के लिए जो मसल होता है, इस मसल को हम लोग बोलते हैं डार्टोज मसल। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का जो मसल है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। ये जो मसल्स हैं, ये टेस्टिस को ऊपर या टेस्टिस को नीचे ले जाने के लिए काम करते हैं। ये काम करते हैं, अब आप बोलेंगे सर यहां भी तो ऊपर नीचे ही ले जा रहा है, लेकिन यहां पे ऊपर नीचे ले जा रहा है विद रेफरेंस टू द टेम्परेचर, लेकिन यहां पे ऊपर नीचे ले जाएगा बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, जैसे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी द स्क्रॉटल सैक टेंड टू constrict, the testis tend to constrict and come near to the body. ये होता है बिकॉज ऑफ द क्रीमास्टर मसल। इसके अलावा स्क्रॉटम में कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ये जो बाहर वाला जो ब्लू इंक से जो एक कनेक्टिव टिश्यू बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक फेसिया, और इसके अंदर जो ब्लैक इंक से बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रीमास्टिक फेसिया। ये सब कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेयर्स प्रेजेंट होता है टेस्टिस में। अच्छा, टेस्टिस जो डिसेंड डाउन करता है, जो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ आता है, एक कैनाल से होता हुआ आता है। दोनों टेस्टिस अपना अपना इधर से जो है कैनाल से होता हुआ आता है। इस कैनाल को हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। जिस कैनाल से टेस्टिस नीचे की तरफ डिसेंड डाउन करता है, नीचे की तरफ आता है, इस कैनाल को हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल। टेस्टिस डिसेंडिंग पाथ है, ये टेस्टिस को नीचे लाने के लिए रास्ता है, ये इंग्विनल कैनाल। इसको बोलेंगे डीप इंग्विनल रिंग। अंदर में प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो डीप इंग्विनल रिंग। जो वाला इंग्विनल रिंग बॉडी से बाहर प्रेजेंट है, थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ है, इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग। और इस कैनाल को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्विनल कैनाल। इसी कैनाल से होता हुआ टेस्टिस नीचे आता है। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को हैंग करने के लिए स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू इंक से, ये जो देख रहे हैं ब्लू इंक से, जो टेस्टिस को पकड़ के रखता है ऊपर से, इस स्ट्रक्चर, इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इसी कॉर्ड में से बहुत सारा डक्ट वगैरह भी गुजरता है। हमको पता है टेस्टिस के अंदर होना है स्पर्म का फॉर्मेशन, लेकिन वो स्पर्म को क्या टेस्टिस के अंदर जमा करके रख लेगा? नहीं। टारगेट क्या है? उस स्पर्म को बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि टेस्टिस से बाहर निकालना। और बाहर निकालने के लिए फिर यही पाइप से होता हुआ डक्ट जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड का अगर कंपोनेंट का बात करें, क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में, तो वास्ट डिफरेंस उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनने के बाद उस स्पर्म को कैरी करने के लिए जो डक्ट होता है, उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस है। सर्जरी वगैरह का जब प्रेगनेंसी का अवॉइड करने का बारी रहता है, तो यही वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म बाहर तक जाए ही नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। इसके अलावा यहाँ पे आर्टरी, यानी कि ब्लड वेसल वगैरह, आर्टरी वेन भी प्रेजेंट होगा, नर्व्स भी प्रेजेंट होगा, और लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होंगे इन दिस स्पर्मेटिक। टेस्टिस नीचे की तरफ सपोर्टेड रहता है बाय अनदर टिश्यू, और इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं ग्यूबरनाकुलम या मेसोर्कियम। ऊपर की तरफ से सपोर्टेड रहेगा बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, नीचे की तरफ सपोर्टेड रहेगा बाय ग्यूबरनाकुलम। ऐसा लग रहा है कि साउथ इंडिया का कोई रेलवे स्टेशन का नाम है, अर्नाकुलम है, ग्यूबरनाकुलम। टेस्टिस, ये जो नाम है ना, ये जो नाम है टेस्टिस, ये नाम पड़ा है लैटिन वर्ड से टिस, और टेस्टिस का मतलब होता है टेस्टिफाई, विटनेस, गवाह, सबूत।
टेस्टिफाई तो आप लोग सुने होंगे ना, इस चीज को टेस्टिफाई करो, मतलब इस चीज को प्रूफ करो। तो पहले का समय में, एंशियंट टाइम में, ग्रीक वगैरह पीपल जो रहते थे वो लोग क्या करते थे ना, वो लोग जब किसी चीज का जब कसम खाते थे ना, तो दे यूज्ड टू पुट वन हैंड ऑन देयर जेनाइटल एंड देन टेक द ओथ। कसम खाते थे, हाँ, टेस्टिफाई करते थे, इसलिए वहां से इसका नाम आ गया टेस्टिस। हाँ, ओथ लेते टाइम, अब हम लोग कैसे ओथ लेते हैं, यहाँ पे हाथ रखते हैं, हाँ, तो प्रीवियस टाइम में दे यूज्ड टू पुट देयर हैंड ओवर देयर जेनाइटल्स। दिस वन इज द लेफ्ट टेस्टिस, दिस वन इज द राइट टेस्टिस। फोटो में भी आप देख पा रहे होंगे, लेफ्ट टेस्टिस जो है यूजुअली थोड़ा सा नीचे रहता है। लेफ्ट साइड का जो टेस्टिस है ये यूजुअली थोड़ा सा नीचे होता है। देखिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में रहता है और जस्ट बिफोर बर्थ वो डिसेंड डाउन कर जाता है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर बात करेंगे, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर बात करेंगे कि जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक स्टेज जहां शुरू हुआ है उसके अंदर टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है और वो टेस्टिस जो है प्रेजेंट रहता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो टेस्टिस रहता है वो प्रेजेंट रहता है विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। जैसे जैसे बॉडी में जो है टेस्टोस्टेरोन वगैरह का लेवल बढ़ने लग जाता है, बिकॉज देयर हैज बीन डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, और इसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो है लेवल है वो इंक्रीज करते रहता है। अबाउट 7 to 8 मंथ जब चल रहा होता है बेबी का, इस दौरान में ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आने लग जाता है, नीचे उतरने लग जाता है और ये जो है बॉडी से बाहर आने स्टार्ट हो जाता है इनटू दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द स्क्रॉटम। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉटम है। और यहां पे जो इसको नीचे की तरफ खींचता है, दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज द ग्यूबरनाकुलम। ये जो टिश्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्यूबरनाकुलम। 9th मंथ में, यानी कि जस्ट बिफोर बर्थ जो है, ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस बिल्कुल आपका जो स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर इनटू द स्क्रॉटम ये आ जाता है और यहां पे भी प्रेजेंट होता है ग्यूबरनाकुलम। इस तरीके से टेस्टिस जो है वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और बर्थ से पहले तक में टेस्टिस आपका बिल्कुल डिसेंड डाउन करके इनटू द स्क्रॉटल सैक आ जाता है। कुछ कुछ केस में, बहुत रेयर केसेस में, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4% जो केसेस रहते हैं, 3 to 4% जो पीपल, यानी कि जो मैन रहते हैं, बेबी बॉय रहता है, उनके अंदर टेस्टिस नीचे आने से फेल कर जाता है, यानी कि टेस्टिस नीचे आ नहीं पाता है। कुछ कुछ लोगों के अंदर, बहुत रेयरली ये केस होता है, और इनका जो टेस्टिस है ये बॉडी के अंदर ही रह जाता है। बताइए, क्या स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्या वो मेल फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा? स्टेराइल होगा। वैसा मेल जो है वो स्टेराइल होंगे, लेकिन उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो उसी तरीके से प्रॉपरली डेवलप्ड रहेंगे। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्ट या क्रिप्टो मतलब होता है छुपा हुआ। छुपा हुआ टेस्टिस, जो टेस्टिस है आपका बॉडी के अंदर ही छुपा हुआ रहेगा, टेस्टिस आपके बॉडी से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, जब ऐसा चीज मान लीजिए हो गया, किसी मेल का जो है, बच्चे का जो है जन्म हो गया, बच्चा का फिर भी जो है टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेगा, एज अ डॉक्टर व्हाट यू विल डू? You will try to surgically operate on that patient and try to bring those testes from the abdominal cavity into the scrotum. और इस सर्जिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी, the surgical method to bring down the testis into the scrotum is called as orchiopexy.
पे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो है टेस्टिस सीजनली नीचे आता है, मतलब जब ब्रीडिंग सीजन रहता है उनका, जब मेटिंग करने का जब सीजन रहता है, रिप्रोडक्शन का जब उनका सीजन रहता है, तभी खाली टेस्टिस नीचे आता है, फिर बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे कि रैट हो गया, बैट हो गया, ये सब चमगादड़ हो गया, चूहा हो गया, ये सब के अंदर टेस्टिस जो है सीजन में बाहर आता है और फिर सीजन के बाद वो अंदर बॉडी में ही वापस से चला जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ कुछ एनिमल्स जो हैं जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर कभी आता ही नहीं है, उनके बॉडी के अंदर ही वो एंजाइम्स वगैरह बनते हैं और उसी टेम्परेचर में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए उनके अंदर टेस्टिस जो है नीचे नहीं आता है। जैसे कि एलिफेंट वगैरह, व्हेल वगैरह, ये सब के अंदर जो टेस्टिस है बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रह जाते हैं। टोमी वर्ड का मतलब क्या होता है? काटना होता है। और ऑर्कियो यानी कि ऑर्किडिज्म यानी कि ऑर्कियो मतलब होता है टेस्टिस। टेस्टिस को सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्किएक्टॉमी। इसके अलावा कुछ कुछ एनिमल्स में हम लोग जनरली देखे भी होंगे, जैसे कि गोट्स वगैरह, जो बुल रहते हैं यानी कि ऑक्स वगैरह, गाय का जो मेल वर्जन है ऑक्स वगैरह, उनके अंदर हम लोग देखते हैं टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्ट्रेशन। CASTRATION। मान लीजिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि मान लीजिए बुल जो है, बुल जो है मान लीजिए अगर इसका टेस्टिस को क्रश कर दिया, कास्ट्रेटेड इसको अगर कर दिया है, तो क्या ये फर्टाइल रहेगा कि स्टेराइल हो जाएगा? स्टेराइल हो जाएगा। बुल जो है ये स्टेराइल हो जाएगा। और जब बुल जब स्टेराइल हो जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्स या बैल। हिंदी में हम लोग बैल बोलते हैं या ऑक्स बोलते हैं। इसी बुल से बन जाता है ऑक्स या बुलॉक जिसको बोलते हैं, जिसका हम लोग यूज करते हैं गाड़ी ढोने में। बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी। तो क्या हम लोग खेत जोतने में हम लोग बुल का कभी यूज नहीं करते हैं खेत जोतने में, लेकिन हम लोग बुलॉक का यानी कि ऑक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये जो है बुल जो है ज्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है, इसीलिए इसका हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं किसी काम में। लेकिन जब इसका टेस्टिस को इसलिए क्रश कर दिया जाता है ताकि जब मेल नेचर इसका खत्म हो जाएगा ना, तो अपने आप ये ऑक्स जो है, बैल जो है, ये थोड़ा सा माइल्ड नेचर का हो जाएगा। हम लोग जानते हैं टेस्टोस्टेरोन रहने से एग्रेसिव थोड़ा नेचर होता है। नेक्स्ट हम लोग एक और डिजीज के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हर्निया। हर्निया का मतलब होता है एबनॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेन्स। नॉर्मल शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गेन्स, कुछ ऑर्गेन्स अपना जगह से हट करके किसी और जगह में चले जाते हैं, या कुछ ऑर्गेन्स का पार्ट सबसे कॉमनली जो देखने को मिलता है दैट इज आवर इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है, हमारा एब्डोमिनल कैविटी में अगर कहीं पे कमजोर जगह रहता है, वीक स्पॉट रहता है, उस जगह पे जो इंटेस्टाइन जो है, कभी कभी प्रेशर बढ़ जाने की वजह से इंटेस्टाइन जो है उस जगह को फाड़ करके थोड़ा सा बाहर निकल। बहुत सारे टाइप के हर्निया होते हैं। इंग्विनल हर्निया है, इंसीजनल हर्निया है, आउटर फीमोरल हर्निया है, ये सब बहुत सारे टाइप का हर्निया होता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हर्निया है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, समझिए इसके अंदर होता क्या है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इंग्विनल यानी कि इंग्विनल कैनाल से रिलेटेड होगा। ऐसा केसेस में क्या होता है ना, हमारा इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है उसके अंदर प्रेशर कभी कभी पड़ जाता है, या इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता है, या एज बढ़ने के साथ साथ ये चीज हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग की वजह से ये सब चीज हो सकता है कि किसी जगह पे प्रेशर ज्यादा पड़ जाएगा और उस जगह पे अगर कमजोर टिश्यू है तो उस जगह का टिश्यू को चीरते हुए इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है नीचे की तरफ चला जाने लग जाएगा, इनटू द इंग्विनल कैनाल। जो हम लोग देखे थे जहां से टेस्टिस नीचे आ रहा था, उस कैनाल को हम लोग बोल रहे थे इंग्विनल कैनाल। इसी कैनाल में कभी कभी इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है ना वो घुस जाता है। ग्राइन रीजन में इसके वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फूल जाता है, स्वोलन हो जाता है, पेन होता है बहुत ज्यादा है, बिकॉज उस इंग्विनल कैनाल में इंटेस्टाइन का कुछ लूप्स वगैरह, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो है उस कैनाल में चला गया। मेल इज टू फीमेल का रेशियो का अगर बात करें, इंग्विनल हर्निया फीमेल में भी इंग्विनल कैनाल के जैसा ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसी में थोड़ा सा अगर सबमर्सिव हो जाता है, थोड़ा सा अंदर अगर इनर्वेट कर जाता है तो फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में बहुत रेयर होता है। मेल का केस में अगर 6 का रेशियो है तो फीमेल के केस में 1।
6:1 का सर्जरी करके इस हर्निया का ऑपरेशन होता है और इसको ठीक किया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं हर्नियोटोमी। जो ऑपरेशन से ठीक किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं हर्नियोटोमी। बस इतना सा बात है यहाँ से।